हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एक्ट 4 सीन 1 मर्चेंट ऑफ वेनिस क्लास 10 आईसीसी बोर्ड। तो द लास्ट कमेंट वाज गिवन बाय पोर्शिया। पोर्शिया सेज दैट अगर आप जो अमाउंट ऑफ पाउंड ऑफ फ्लेश जो आप निकालोगे उसके ब्रेस्ट से, चेस्ट से, उसमें अगर एक हेयर का भी डिफरेंस आया ना, थोड़ा भी ज़्यादा या थोड़ा भी कम, एक हेयर का भी डिफरेंस अगर आया, तो तुमको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, तुम मारे जाओगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेनिस। इस बात पे ग्रेशियानो कहता है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ग्रेशियानो कहता है, अ सेकंड डेनियल, यस अ सेकंड डेनियल, जीव नाउ इनफिडल आई हैव यू ऑन द हिप। अब मैं तुमको पकड़ूंगा, अब तुम मेरे कब्जे में आ गए हो। तुम ही बोल रहे थे ना डेनियल, रियली में सेकंड डेनियल है। इसका जजमेंट बहुत ही जबरदस्त जजमेंट है। पोर्शिया कहती है, व्हाई डॉट द जीव पॉज, क्यों भाई जीव पॉज क्यों हो गए, रुक क्यों गए? टेक दाई फॉरफीचर, तुम्हारा तो बॉन्ड फॉरफिटेड हो गया है। तो अपना बॉन्ड ले लो, आगे बढ़ो भाई। शायरो बोलता है, गिव मी माई प्रिंसिपल, मुझे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट ही दे दो एंड लेट मी गो, मुझे जाने दो। बेसानियो कहता है, आई हैव इट रेडी फॉर दी, हियर इट इज। बेसानियो को लगता है कि चलो भाई कम से कम में तैयार हो गया, 3000 डुकेट्स ही लेगा। बोला हाँ हाँ, लो लो लो, 3000 डुकेट्स ले लो, ले लो, मेरे पास रेडी है। तभी पोर्शिया कहती है, he hath refused it in the open court, he shall have merely justice and his bond। क्या कर रहे हो बेसानियो, रुको रुको। इसने मना कर दिया था जब मैंने कहा था 3000 डुकेट्स अपना ले लो, तो इसने मना कर दिया था और कहा था ओपन कोर्ट में, ओपनली कहा था इसने, हमको सिर्फ जस्टिस चाहिए, हमको मेरा बॉन्ड का जस्टिस चाहिए, तो लो अपना बॉन्ड का जस्टिस लो। ग्रेशियानो फिर से कहता है, डेनियल, डेनियल जानते हो बार बार डेनियल का नाम क्यों आ रहा है? बाइबल में है डेनियल, एक बहुत ही लॉफुल पर्सन थे। या एक्चुअली में डेनियल जो है वो एक ईमानदार वकील वगैरह के लिए आता है, जो वकालत करते हैं, जो ईमानदार होते हैं, जिनका ज़मीर गलत करने को नहीं कहता है, उसी को डेनियल कहते हैं। और डेनियल सबसे ज़्यादा ईमानदार था अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, अकॉर्डिंग टू बाइबल। तो सेकंड डेनियल फिर से दोहराता है, स्टिल से आई अ सेकंड डेनियल, आई थैंक द जियो, जियो मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, फॉर टीचिंग मी दैट वर्ड, तुमने मुझे ये वर्ड सिखाया था डेनियल। सच में डेनियल है यार, ये एडवोकेट तो सच में डेनियल है। खिजा रहा है शैलो को। शैलो कहता है, शैल आई नॉट हैव बियरली माई प्रिंसिपल, क्या मुझे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं दोगे आप लोग? वही दे दो। पोर्शिया कहती है, दाउ शैल हैव नथिंग बट द फोरफीचर, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ तुम्हारा फोरफीचर मिलेगा। जो तुम्हारा बॉन्ड फेल हुआ है ना, सिर्फ तुम उसी बॉन्ड का जो हर्जाना तुम्हें मिलना चाहिए, कॉम्पेंसेशन, वही मिलेगा तुम्हें। टू बी सो टेकन एट दाई पेरिल, और वो भी रिस्क पे मिलेगा। पेरिल का मतलब होता है डेंजर, यहाँ पेरिल का मतलब है रिस्क, एट योर रिस्क। जाओ पाउंड ऑफ फ्लेश लो, और ख्याल रखना, अगर एक सूता भी इधर या उधर हो गया ना, कम या ज़्यादा हो गया, तो तुम्हें अपना जान देना पड़ेगा। शैलो कहता है, व्हाई देन द डेविल गिव हिम गुड ऑफ इट, ही टर्न्स टू गो, आई विल स्टे नो लॉन्गर हियर। बोल रहा है, तो फिर हमको क्यों रोक के यहाँ रखे हो आप लोग? ठीक है, जाओ सब कुछ दे दो, उसी को दे दो, हमको ज़रूरत नहीं, दे दो सब उसको दे दो। और पीछे मुड़ता है जाने के लिए, बोलता अब मैं जा रहा हूँ, नहीं रुकूंगा यहाँ, जा रहा हूँ, आई शैल स्टे नो लॉन्गर हियर, और कोई क्वेश्चन भी नहीं करूँगा मैं। पोर्शिया कहती है, टैरी जीव, देखते हो ना वो रील वगैरह में आता है, ठहरो, रुको ज़रा, रुको। तो ये भी बोल रही है, पोर्शिया कहती है, टैरी, रुको जीव रुको, द लॉ हैज़ येट अनदर होल्ड ऑन यू, लॉ ने तुम्हारे गिरबान को एक और तरीके से पकड़ रखा है। और वो एक बुक निकालती है लॉ का, और निकाल कर उसको पढ़ती है। कहती है, इट इज़ एनैक्टेड इन द लॉज ऑफ वेनिस, वेनिस के लॉ में ऐसा कहा गया है, इफ इट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट एन एलियन, अगर कोई एलियंस के बारे में ये प्रूव हो जाए, एलियन किसको कहते हैं भाई? जो बाहर से हमारे यहाँ आया हो, बाहर का आदमी हो, तो दूसरे कंट्री का हो, दूसरे जगह का हो एलियन। तो कह रही है कि अगर ऐसा प्रूव हो जाए कि वेनिस का आदमी नहीं होकर के बाहर का कोई आदमी वेनिस में आया हो, और वो किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अटेम्प्ट करे, ठीक है ना, यहाँ के सिटीजन को, उसके लाइफ को फंसाने के चक्कर में, द पार्टी, तो फिर ऐसे केसेस में क्या होगा कि जो पार्टी है ना, जिसके खिलाफ वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिस मतलब षड्यंत्र रचा है, ठीक है ना, कुछ ऐसा प्लॉट कंस्ट्रक्शन किया है, तो वो पार्टी मतलब वो आदमी जिसके अगेंस्ट में उसने किया है, उसको ये पूरा हक होगा, इसके मतलब प्लॉट करने वाले की प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उस आदमी को मिल जाएगा जिसके खिलाफ में इसने प्लॉट किया है। और जो एक्यूज्ड है, मतलब जिसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसका 50% तो मिल जाएगा उस आदमी को जिसके अगेंस्ट में वो प्लॉट किया, और उस आदमी का 50% चला जाएगा स्टेट ऑफ वेनिस को। मतलब वेनिस को 50% मिल जाएगा और 50% मिल जाएगा किसको?
जिसके अगेंस्ट में वो प्लॉट किया है। अगर ये प्रूव हो गया कि उसने प्लॉट किया है जानबूझकर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से उसको या उसके लाइफ को रिस्क में डालने के लिए। एंड द ऑफेंडर्स लाइफ लाइज इन द मर्सी। और हाँ, इतना ही नहीं, ऑफेंडर के जो लाइफ है वो भी रिस्क में रहेगा। उसके ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा? ड्यूक का। अगर ड्यूक पसंद करता है, अगर ड्यूक को ऐसा लगता है कि वो छोड़ दे, ड्यूक अगर छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, तब तो माफ़ हो गया। और अगर ड्यूक चाहे तो उसको सजाए मौत भी दे सकता है। तो 3 तरीके से फँस गए। अब तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी 50% हो जाएगी एंटोनियो की, क्योंकि तुमने जानबूझकर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से उसके अगेंस्ट में तुमने प्लॉट कंस्ट्रक्शन किया है। और तुम्हारी 50% का जो तुम्हारा पूरा प्रॉपर्टी है वो चला जाएगा स्टेट ऑफ वेनिस को, और तुम्हारा लाइफ खुद वो ड्यूक के हाथ में है। अब देखो ड्यूक क्या फैसला करता है। शी क्लोजेस द बुक, बुक बंद करती है। इसके बाद फिर इन विच प्रेडिकामेंट आई से दाउ स्टैंडस्ट, और इस तरीके से ये जो प्रेडिकामेंट है, मतलब ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मैं ये कह रही हूँ कि इट अपीयर्स बाय मैनिफेस्ट प्रोसीडिंग, साफ साफ क्लियरली दिख रहा है। मैनिफेस्ट मतलब क्लियरली प्रोसीडिंग करने पर दिख रहा है दैट इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली टू, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुमने कॉन्ट्राइव किया है, तुमने इस एंटोनियो के खिलाफ में, ये जो डिफेंडेंट है इसके खिलाफ में तुमने प्लॉट कंस्ट्रक्शन किया है। एंड दाउ हैस्ट इनकर्ड द डेंजर फॉर्मरली बाय मी रिहर्स, और तुम्हारे ऊपर वो खतरा है जो मैंने थोड़ी देर पहले अभी कहा था। रिहर्स मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। देयरफॉर एंड बेग मर्सी ऑफ द ड्यूक। अब इसलिए तुम्हारी प्रॉपर्टी तो गई, आधा एंटोनियो को और आधा स्टेट ऑफ वेनिस को। अब अपनी ज़िंदगी के लिए भीख मांगो, गिड़गिड़ाओ ड्यूक से। अगर माफ़ कर दिया तो ठीक, नहीं माफ़ किया तो कोई बात नहीं। अब आगे ग्रेशियनो कहता है, बेग दैट दाउ मेस्ट हैव लीव टू हैंग दाई सेल्फ। जाओ जाओ गिड़गिड़ाओ, ठीक है ना, रहम की भीख मांगो कांपते हुए कि ड्यूक मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसे जाओ बोलो, बोलो, ताकि कम से कम तुमको इतना ऑर्डर मिल जाए कि ड्यूक तुम्हें नहीं मारेगा, तुम खुद जाके अपने आप को हैंग कर लो, जाके सुसाइड कर लो। एंड येट दाई वेल्थ बीइंग फॉरफिट टू द स्टेट। लेकिन तुम सुसाइड करोगे कैसे? क्योंकि तुम्हारा सारा प्रॉपर्टी तो चला गया। अब तो तुम्हारे पास रस्सी खरीदने का भी वैल्यू नहीं है। वैल्यू मतलब प्राइस नहीं है, पैसा नहीं है। देयरफॉर दाउ मस्ट बी हैंग्ड एट द स्टेट्स चार्ज। इसलिए अब तो एक ही रास्ता है कि स्टेट ऑफ वेनिस ही तुमको अपना पैसे का रस्सी खरीद के तुम्हारे गले में फंदा डालेगा और तुमको लटकाएगा। जाओ भीख मांगो, गिड़गिड़ाओ। ड्यूक कहता है, दैट दाउ शैल्ट सी द डिफरेंस ऑफ आवर स्पिरिट। अब तुम देखोगे क्या डिफरेंस है ज्यूज में और क्रिश्चियंस में, ठीक है ना। ये हमारा जो एक्शन अब होने जा रहा है उससे तुम डिफरेंस देखोगे। आई पार्डन दी दाई लाइफ। जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें बख्श दी, जाओ। बिफोर दाउ आस्क्ड इट, इससे पहले कि तुम गिड़गिड़ाओ, तुम्हारा आत्मा का सम्मान रखने के लिए मैंने तुमको माफ़ किया, जाओ, ठीक है। और उसके बाद इट इज़ एंटोनियोज फॉर हाफ दाई वेल्थ। तुम्हारा आधा पैसा तो एंटोनियो का हो गया। द अदर हाफ कम्स टू द जनरल स्टेट, और बाकी का 50% तो जनरल स्टेट का हो गया। विच हम्बलनेस में ड्राइव ऑन टू अ फाइन, और वो जो स्टेट का हो गया वो मैं हम्बल तरीके से तुमको ग्रांट कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ फाइन देकर तुम उसको छुड़ा सकते हो, फाइन देकर के तुम वो ले लो अपनी प्रॉपर्टी। जो 50% वेनिस को मिलने वाला था वो तुम ले सकते हो, लेकिन तुम्हें फाइन देना होगा उसके बदले में। पोर्शिया कहती है, आई फॉर द स्टेट नॉट फॉर एंटोनियो। और हाँ, स्टेट वाला याद रखना, ये जो तुम्हें वापस मिल रहा है ना, वो वेनिस को जो 50% मिल रहा था वो मिल रहा है। एंटोनियो वाला मत सोचना, एंटोनियो का तो होके ही रहेगा तुम्हारा 50%। शैलोक कहता है, नहीं, नहीं का मतलब नो, टेक माई लाइफ एंड ऑल। मेरी ज़िंदगी ले लो भाई। मेरा पैसा क्यों ले रहे हो, मेरा प्रॉपर्टी क्यों ले रहे हो, मेरा ज़िंदगी ले लो, जान से मार डालो मुझे। पार्डन नॉट दैट, मेरी ज़िंदगी को भी छोड़ो मत। यू टेक माई हाउस व्हेन यू डू टेक द प्रॉप, ठीक है, दैट सस्टेन माई हाउस। अब प्रॉप का मतलब क्या होता है? पिलर। बोल रहे कि तुम मेरा घर ले रहे हो, ठीक है, चलो, तुम मेरा पिलर भी ले रहे हो, प्रॉप भी ले रहे हो, घर का पिलर जिसके ऊपर मेरा घर टिका हुआ है। तो जब पिलर ले लोगे यार, तो मेरा घर कहाँ बचेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा मेरा घर भी ले लो। इसके अंडर में वो क्या समझाना चाह रहा है, इसके अंडर में वो ये बोलना चाह रहा है, मेरा घर बोलने का मतलब मेरा लाइफ, और पिलर बोलने का मतलब मेरा लाइफ का पिलर क्या है? मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, मेरी आमदनी, मेरा जरिया कमाने का। तो जब मेरा कमाने का सारा जरिया ले रहे हो, मेरा आमदनी ले रहे हो, मेरी प्रॉपर्टी ले रहे हो जिसके बेस पे मैं जिंदा हूँ, तो इससे अच्छा मेरी जान ले लो, ऐसा कह रहा है। पोर्शिया कहती है, व्हाट मर्सी कैन यू रेंडर हिम एंटोनियो। एंटोनियो, तुम इसको क्या मर्सी दोगे, तुम इसको क्या दया दोगे एंटोनियो, बताओ।
कुछ दया के पात्र है ये? दया कुछ दिखाओगे? ग्रेशियनो कहता है बीच में, अ हॉल्टर ग्रेटिस, हे एंटोनियो भाई, हॉल्टर ग्रेटिस दे दो इसको, ठीक है ना, फांसी का फंदा दे दो, हॉल्टर, नथिंग एल्स फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए प्लीज, तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया ये, इससे ज्यादा कुछ मत देना इसको, यही दे दो। एंटोनियो कहता है, सो प्लीज माई लॉर्ड द ड्यूक एंड ऑल द कोर्ट टू क्विट द फाइन फॉर वन हाफ ऑफ हिज गुड्स, आई एम कॉन्टेंट। बोल रहा है कि एक काम करते हैं, इसका फाइन जो आप कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि इसको फाइन दे करके वो 50% ये अपना ले लेगा, तो फाइन को मैं क्विट करने का अपील करता हूँ। इसका 50% तो मुझे मिल गया, बाकी का जो 50% जो कोर्ट का ग्रांटिंग इसको मिल रहा है, मतलब कोर्ट इसको क्षमा कर दे रहा है, माफ़ कर दे रहा है कि इसका हो जाए, उसके लिए मैं एक बोलना चाहूँगा, एक मेरा रिक्वेस्ट है, द अदर हाफ इन यूज टू रेंडर इट, अदर हाफ मेरे लिए दे दिया जाए, मैं उसको अपने पास अपने तरीके से उसको रखूँगा, टू रेंडर इट, उसका कागज़ात सिर्फ दे दिया जाए, यूज़ ये करेगा, ठीक है, ताकि जब ये मरे तो ये अपना 50% प्रॉपर्टी किसी और को ना दे पाए। तब जब ये मर जाएगा तब उसका जो प्रॉपर्टी है वो ऑन टू द जेंटलमैन दैट लेटली स्टोल हिज डॉटर, वो मैं उस आदमी को दे देना चाहता हूँ जो इसकी बेटी से शादी किया है, इसकी बेटी को ले गया है अपने साथ शादी करके। टू थिंग्स प्रोवाइडेड मोर दैट फॉर दिस फेवर, और मैं ये जो फेवर कर रहा हूँ इसके लिए मुझे और दो चीज़ें चाहिए। ही प्रेजेंटली बिकम्स ए क्रिश्चियन, पहली बात तो ये क्रिश्चियन बन जाए, द अदर दैट ही डू रिकॉर्ड अ गिफ्ट हियर इन द कोर्ट, और दूसरी बात कि अपना ये सारा प्रॉपर्टी का कागजात, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब कागजात, वो गिफ्ट के तौर पर अपने दामाद यानी लॉरेंजो को देगा अपने मरने के बाद, जब ये मर जाएगा तब, अनटू हिज सन लॉरेंजो एंड हिज डॉटर, अपनी बेटी और लॉरेंजो को दे देगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये तो ज़बरदस्ती हो गई, एंटोनियो बहुत कुछ हद तक ज़बरदस्ती कर रहा था शाइलॉक से। हो सकता है शाइलॉक वहाँ पर माइनॉरिटी में था, ज्यूज़ वगैरह वेनिस में कम रहे होंगे, इसलिए इतना ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ है। अब आगे देखिए, ड्यूक कहता है, ही शैल डू दिस और एल्स आई डू रिकैंट द पार्डन दैट आई लेट प्रोनाउंस हियर। हाँ करेगा ये, इस ड्यूक को ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैंने जो इसको प्रॉपर्टी का 50% जो मैंने माफ़ किया है वो मैं फैसला वापस ले लूँगा। पोर्शिया कहती है, आर्ट दाउ कॉन्टेंटेड, शांति मिली, खुश हो ज्यू, व्हाट डज दाउ से, आप क्या कहना चाहते हो बोलो। शाइलो कहता है, आई एम कॉन्टेंट, मैं संतुष्ट हूँ, ठीक है। शाइलो फिर पोर्शिया कहती है टू नेरिसा, नेरिसा की तरफ मुड़ के कहती है, क्लर्क ड्रॉ अ डीड ऑफ गिफ्ट, जाओ एक डीड तैयार करो, डीड मतलब एक पेपर तैयार करो, उस पेपर में सब कुछ लिखा रहेगा कि जब ये मर जाएगा तो इसका 50% पैसा या प्रॉपर्टी सब कुछ लॉरेंजो और जेसिका को मिल जाएगा, और बाकी का 50% ये एंटोनियो को दे रहा है, ऐसा डीड तैयार करो ताकि इसके साइन ले लिया जाए उसके ऊपर। शालो कहता है, आई प्रे यू गिव मी लीव, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, अब आप लोग हमको माफ़ी कीजिए और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ एक भी पल नहीं ठहरना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट वेल, मैं तबीयत खराब लग रही है मुझे। सेंड द डीड आफ्टर मी, मेरे जाने के बाद आप लोग वो कागजात भेज दीजिए, मैं उस पर साइन कर दूंगा। ड्यूक कहता है, ठीक है जा सकते हो, लेकिन साइन कर देना जरूर। चला जाता है ड्यूक वहाँ से। ग्रेशियनो कहता है, इन क्वेश्चनिंग शैल दाउ हैव टू गॉडफादर्स, हैड आई बीन जज दाउ शुडस्ट हैव हैड 10 मोर टू ब्रिंग दी टू द गैलोज, नॉट द फॉन्ट। बोला क्रिश्चियनिंग करने में जब तुम क्रिश्चियनाइज किए जाओगे, जैसा कि एंटोनियो ने डिमांड रखा था कि वो क्रिश्चियन बन जाए, तो ग्रेशियनो उसको फिर से खिंचाने के लिए, टांग खींचने के लिए कहता है कि जब तुम क्रिश्चियन बनोगे तो क्रिश्चियन का एक टेक्निक होता है, बैप्टिज्म करना पड़ता है उनका, एक प्रोसेस है, रिलीजियस प्रोसेस, एक सेरेमनी है। तो बोल रहा है कि जब क्रिश्चियनाइज्ड होगे तब तो तुमको 2 गॉडफादर लगेंगे, गॉडफादर मतलब वो संत लोग, सेंट वगैरह जो मिल के क्रिश्चियनाइज करते हैं, बैप्टाइज करते हैं। लेकिन अगर मुझे जज बनाया गया होता ना, तो मैं उस 2 के साथ और 10 जोड़ देता, मतलब 12 गॉडफादर तुम्हारे खड़ा करता और तुमको क्रिश्चियनाइज नहीं करता, तुमको सीधा जहन्नुम में पहुंचा देता, तुमको तो जान से मरवा देता मैं, तुमको धार्मिक जगह पे रिलीजियस प्रोसेस में नहीं ले जाता, तुमको तो जान से मरवा देता। एग्जिट शाइलॉक, शाइलॉक उसको देखते हुए जा रहा है, मन ही मन सोच रहा होगा बहुत बोल रहा है, ठीक है, और उसके बाद फिर चला जा रहा है वहाँ से। ड्यूक फिर खड़ा होता है और बोलता है, सर आई एंट्रीट यू होम विथ मी टू डिनर, और उसके बाद पोर्शिया को बोलता है कि सर प्लीज़ आप हमारे घर आइए, आपका सम्मान करना है, आपके साथ हमारे साथ डिनर कीजिए आज, आप आइए। पोर्शिया कहती है, आई हमली डू डिज़ायर माई योर ग्रेस ऑफ पार्डन, जज साहब मेरा भी इच्छा था माय लॉर्ड कि मैं आपके साथ डिनर करूं,
लेकिन माफ़ कीजिएगा, मुझे बहुत जल्दी जाना है, आज रात को ही निकल जाना है टुवर्ड्स पैडुआ, पैडुआ चला जाना है। इट इज़ मीट आई प्रेज़ेंटली सेट फोर्थ, मुझे तो बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना है और आई सेट फोर्थ, मैं निकलने ही वाला हूँ। ड्यूक कहता है, आई एम सॉरी दैट योर लेज़र सर्व्स यू नॉट, माफ़ कीजिए, चूँकि आप इतने ज़्यादा मतलब आपके पास अवकाश नहीं है, आपके पास लेज़र नहीं है, फ्री टाइम नहीं है कि आप हमारे साथ स्पेंड कर सकें। बहुत मुझे दुःख लग रहा है कि मैं आपको टाइम नहीं दे पाया। ख़ैर एंटोनियो, ग्रेटिफ़ाई दिस जेंटलमैन। क्यों भाई एंटोनियो, तुम सुन रहे हो ना? इस जेंटलमैन को कुछ तो थोड़ा कुछ ख़ास करो, क्योंकि अ, यू आर मच बाउंड टू हिम। तुम तो ज़्यादा बाउंड हो ना भाई, तुम्हारी तो ज़िंदगी बच गई। एंटोनियो, तो कुछ तो करो इनके लिए। एग्ज़ामिन ड्यूक एंड हिज़ ट्रेन, ड्यूक और उसके जो साथी थे, मतलब उसके गार्ड्स वग़ैरह सब चले गए। बेसानियो फिर कहता है, मोस्ट वर्दी जेंटलमैन, जेंटलमैन आप बहुत वर्दी इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो। मैं और मेरा दोस्त एंटोनियो में हम लोग चाहते हैं कि दिस डे एक्विटेड ऑफ ग्रीवियस पेनल्टीज़, अच्छा सॉरी, चाहने की बात बाद में आएगी। कहता है कि आपकी बुद्धिमानी की वजह से, आपकी बुद्धिमानी से एक्विटेड हो गया मेरा दोस्त। एक्विटेड मतलब सारे गुनाहों से मुक्ति मिल गई उसको। मतलब गुनाह तो किया नहीं था, लेकिन फिर भी जो इल्ज़ाम लगे थे उससे मुक्ति मिल गई। ग्रीवियस पेनल्टी, और पेनल्टी देने से भी बच गया जो हार्ट से निकालना था, हार्ट के पास से मांस। इन लिeu वेयर ऑफ 3000 डुकेट्स, इसी के लिए मैं चाहता हूँ कि वो जो 3000 डुकेट्स जो मुझे हम लोगों को शाइलॉक को देना था, वो प्लीज़ आप अपनी फ़ीस समझ के ले लीजिए। वी फ्रीली कोप योर कोर्टियस पेन्स विदाल, आपने जो इतना हमारे लिए किया है, कुछ तो नहीं तो कम से कम फ़ीस ही ले लीजिए वही समझकर। एंटोनियो कहता है, एंड स्टैंड इंडेटेड ओवर एंड अबव इन लव एंड सर्विस टू यू एवरमोर। ये फ़ीस तो ले ही लीजिए, और इसके साथ-साथ हम दोनों, मैं और बेसानियो, हम दोनों हमेशा-हमेशा के लिए आपको मतलब प्यार देने के लिए तैयार रहेंगे और आपको सेवा देने के लिए तैयार रहेंगे एवरमोर। आज के बाद ज़िंदगी में कभी भी अगर आपको हमारी ज़रूरत पड़े सेवा की, आप हमें याद कीजिएगा, और कभी भी आपको अगर ज़रूरत पड़े कि हमसे मदद चाहिए, तो हम लोग मदद और प्यार के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। पोर्शिया कहती है, ही इज़ वेल पेड दैट इज़ वेल सैटिस्फाइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है शेक्सपियर का, ये आप लोग भी स्पीकिंग में भी बोल सकते हो। कह रही है कि वो आदमी जो सैटिस्फाइड हो जाता है ना, उसको वेल पेड हो जाता है, मतलब उसको पूरा पेमेंट मिल गया। जैसे सैटिस्फैक्शन काम का जो होता है, वो सबसे बड़ा पेमेंट होता है, फ़ीस होता है, सबसे बड़ा फ़ीस। एंड आई डिलीवरिंग यू आई एम सैटिस्फाइड, और जो मैंने आप लोगों को डिलीवरी किया है, जो सर्विस, जो जिस तरीके से मैं केस लड़ा और आप लोगों को बचाया, तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ। देयरइन डू अकाउंट माई सेल्फ एंड पेड, और इसकी वजह से, अकाउंट का मतलब वजह, इस वजह से मैं पूरी तरह से वेल पेड हूँ। माई माइंड वॉज़ नेवर येट मोर मर्सिनरी, आई प्रे यू नो यू माई माइंड वॉज़ नेवर डिज़ायरस ऑफ ग्रेटर रिवॉर्ड दैन दिस। मर्सिनरी बोलने का मतलब कि ये जो रिवॉर्ड हमें मिला है ना, मेरा सैटिस्फैक्शन का रिवॉर्ड, इससे बड़ा तो हम रिवॉर्ड को सोचे ही नहीं है। एंड देयरइन डू अकाउंट माई सेल्फ सॉरी आई प्रे यू नो मी व्हेन वी मीट अगेन, बस हमें हमें हमारा आपसे यही प्रार्थना है कि जब कभी भी हम आपसे मिलें, दोबारा मिलें, सो आई टेक, तो आप हमें पहचान लीजिएगा कम से कम। आई प्रे यू नो मी मतलब आप हमें जान जाइएगा कि मैं वही हूँ जिसने आपके लिए केस लड़ा था। तो बस हमारा इतना ही प्रार्थना है कि आप हमें पहचान लीजिएगा, बस और कोई बात नहीं। एंड सो आई टेक माई लीव, और अब हम जाना चाहते हैं। बेसानियो कहता है, डियर सर ऑफ फोर्स आई मस्ट अटेम्प्ट यू फर्दर, सर नहीं सर, मैं थोड़ा सा फोर्स करना चाह रहा हूँ, और फोर्स करके आप एक और कोशिश करना चाहता हूँ सर। सर प्लीज़ टेक सम रिमेम्बरेंस, सर कुछ तो ले लीजिए सर, कुछ तो हमारी याद में एज ए ट्रिब्यूट ही ले लीजिए सर, चढ़ावे के रूप में, एक श्रद्धांजलि के रूप में, नॉट एज ए फ़ी, अगर फ़ी नहीं लेना चाहते हैं। ग्रांट मी टू थिंग्स, आई प्रे यू नॉट टू डिनाई मी एंड टू पार्डन मी, सर 2 चीज़ ग्रांट कर दीजिए हमें। एक तो मैं आपको ज़बरदस्ती ये बोल रहा हूँ कि आप, ज़बरदस्ती कर रहा हूँ आपके साथ, आप चूँकि जल्दी से जाना चाहते हैं, इसके लिए आप हमको ग्रांट कर दीजिए, मेरी ज़बरदस्ती के लिए। और टू पार्डन मी, आई प्रे यू नॉट टू डिनाई मी, और प्लीज़ आप हमें इनकार मत कीजिएगा, इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इनकार मत कीजिएगा। और पहला रिक्वेस्ट क्या था, मैंने आपको रोका, फिर से अटेम्प्ट किया रोकने का। पोर्शिया कहती है, यू प्रेस मी फार एंड देयरफॉर आई विल यील्ड, अच्छा ठीक है, आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं एंटोनियो से बोलना चाहूँगा, आप अपना ग्लव्स दे दो एंटोनियो, ये जो हाथ में दस्ताने पहने हो ना, वो मुझे दे दो, मैं इसको पहना करूँगा आपकी याद में। और वैसा नहीं हो, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपना प्यार दिखाना चाहते हो, तो आप ये जो अंगूठी पहने हो, ये मुझे दे दो। एक्चुअली में पोर्शिया जानबूझकर वो अंगूठी को लेना चाह रही है, ताकि देखें ये अंगूठी हमें दे रहा है कि नहीं, क्योंकि अंगूठी देते वक़्त मैंने उससे कहा था कि कुछ भी हो जाए, ये अंगूठी को दूर मत करना अपने आप से। तो वैसा नहीं हो, कहता है सुनते ही फ्रॉम यू डू नॉट ड्रॉ बैक योर हैंड, और हाँ,
बेसानियो आप अपना हाथ पीछे मत करना। आई विल टेक नो मोर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। यू इन लव शैल नॉट डिनाई मी दिस, और आशा करता हूँ कि आप प्यार की वजह से मुझे ये इनकार नहीं करोगे, मुझे दे दोगे। बेसानियो कहता है दिस रिंग, गुड सर, ठीक है, ये तो अच्छी बात है सर। सर ये तो बहुत मामूली सी चीज़ है सर। सोचो पोर्शिया के सामने ही कह रहा है बहुत मामूली सी चीज़ है। आई विल नॉट शेम माई सेल्फ टू गिव यू दिस, सर आपको ये अंगूठी देने में मुझे शर्म आ रही है सर, एक्चुअली में ये बहुत मामूली है। आपने जो हमारे लिए किया है उसके लिए तो हम आपको बहुत बड़ा कुछ देना चाहते हैं। पोर्शिया कहती है आई विल हैव नथिंग, हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यही चाहिए। आई हैव ए माइंड टू इट, मैंने अपना दिमाग बना लिया है कि मुझे यही पसंद है, मुझे यही चाहिए। बेसनियो कहता है सर एक्चुअली में सर इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है सर, डिपेंड ऑन दिस देन ऑन द वैल्यू। सर इसका पैसे का बात नहीं है सर, ये जितना पैसे का है उससे ज़्यादा वैल्यू इसका है कुछ और चीज़, किसी और वजह से मैं इसके ऊपर डिपेंड डिपेंड कर रहा हूँ ज़्यादा, वैल्यू की वजह से नहीं। द डियरेस्ट रिंग इन वेनिस विल आई गिव यू, सर मैं आपको वादा करता हूँ कि वेनिस का सबसे बेस्ट रिंग मैं आपको दूंगा। एंड फाइंड इट आउट बाय प्रोक्लेमेशन, मैं सारे सुनारों को बीच में प्रोक्लेमेशन कर दूंगा कि वो लोग बेस्ट से बेस्ट बना कर ले आएँ और आपको दें। लेकिन सर प्लीज़ इसके लिए सर माफ़ कर दीजिए, पार्डन मी सर। पोर्शिया कहता है, पोर्ट कहती है, हाँ, समझ में आ रहा है, यू आर लिबरल इन ऑफर, आप सिर्फ़ ऑफर करने में सिर्फ़ दिल आपका बड़ा है ना? यू टॉट मी फर्स्ट टू बेग, पहले तो आपने हमको भीख माँगना सिखाया कि भीख माँगिए। एंड नाउ मी थिंक्स यू टीच मी हाउ अ बेगर शुड बी आंसर्ड, और अब मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि भीख माँगना तो पहले सिखाया और आप भिखारी को कैसे दुत्कार के भगाते हैं, अब आप उसी तरीके से हमको भगा रहे हैं, देना नहीं चाहते हैं। बेसनियो कहता है, गुड सर दिस रिंग वाज़ गिवन टू मी बाय माय वाइफ, ठीक है सर अगर आप इतना फ़ोर्स करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, सर ये रिंग मुझे ना मेरी वाइफ ने दिया था सर, और जब उसने मुझे ये रिंग दिया था तो उसने वचन लिया था मुझसे कि मैं कभी भी इसको ना बेचूँगा और ना कभी इसको खोऊँगा सर। पोर्शिया कहती है, दैट एक्सक्यूज़ सर्व्स मेनी मेन टू सेव देयर गिफ्ट्स, एंड इफ योर वाइफ बी नॉट अ मैड वुमन शी वुड नॉट होल्ड आउट एनिमी फॉरएवर फॉर गिविंग इट टू मी, वेल पीस बी विथ यू, बोलकर पोर्शिया और नेरिसा वहाँ से चली जाती है। कहती है, हुँ, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सर, सब लोगों का ऐसा तरीका होता है जब सामान को देना नहीं होता है ना, कोई गिफ्ट जैसे सामने मेरे दोस्त को पसंद आ गया, उसने मुझसे माँग लिया, जब हम देना नहीं चाहेंगे, तो हम बहाना करते हैं क्या वाइफ़ का, बेटी का, पापा का, मम्मी का, तो उनका दिया हुआ है सर हम देना नहीं चाहते हैं। और अगर तुम्हारी वाइफ़ पागल नहीं होगी, बुद्धिमान होगी, तो वो समझ जाएगी कि तुमने ये गिफ्ट किसको दिया है और वो इंसान तुम्हारे लिए कितना वैल्यूएबल है। तुम्हारे दोस्त का लाइफ़ बचा दिया, है ना? तुमको मुसीबत से बाहर निकाला। तो उस इंसान को तुम मतलब तुम्हारे दोस्त को बचा के तुमको मुसीबत से बाहर निकाला। तो उस इंसान को के लिए तुम ये गिफ्ट जो दिए हो, ये बहुत छोटी-सी गिफ्ट है। और ये तो तुम्हारा बोलने का बहाना है सर, छोड़ो रहने दो, जाओ खुश रहो, शांत रहो। बोलकर वहाँ से वो और नेरिसा चले जाते हैं। एंटोनियो कहता है, माय लॉर्ड बेसानियो, जब वो लोग चले जाते हैं तब बेसानियो को बोलता है, समझाता है एंटोनियो, कहता है, लेट हिम हैव द रिंग, जाने दो ना यार, दे दो ना रिंग। लेट हिम डिजर्विंग एंड माय लव विदल बी वैल्यूड अगेंस्ट योर वाइफ्स कमांडमेंट। बोला, अरे यार बेसनियो दे दे यार, गिफ्ट दे दे, ठीक है ना? डिज़र्व करता है वो आदमी जो है ना, वो डिज़र्व करता है इस गिफ्ट को। और तुम्हारा वाइफ़ ने जो तुमको कमांड किया है, जो तुमको बताया है कि ऐसा मत करना, उससे ज़्यादा वैल्यू रखता है ये कि तुम ये गिफ्ट उसके माँगने पर उसको दे दो। मतलब वाइफ़ की बात का तुम उसके विचारों को या उसके वचन को तोड़ दो, वो छोटी बात है। लेकिन ये गिफ्ट अगर उसको दे दोगे तो ये उससे बड़ी बात है। तो बड़ी बात को ध्यान रखो। बेसानियो फिर अपने एक नौकर को बुलाता है, नौकर मतलब ग्रेशियानो को ही बुलाता है और कहता है, गो ग्रेशियानो, जल्दी से दौड़ के जाओ, ओवरटेक करो उसको, दौड़ के जाओ, उसके आगे पहुँच जाओ उसके पास और जाकर ये रिंग उसको दे दो। एंड ब्रिंग हिम इट दाउ कांस्ट, बोल रहा है कि जाओ ये जाकर उसको दे दो और जाकर उसको बार-बार बोलना कि आपको एंटोनियो के घर आना ही है खाने पर। अवे मेक हेस्ट, जल्दी से जाओ, क्विक, और बोलकर उसको भगाता है और ग्रेशियानो दौड़ के भागता है अंगूठी लेकर। इसके बाद बेसानियो फिर एंटोनियो की तरफ मुड़ता है और मुड़ के बोलता है, कम यू एंड आई विल टाइदर प्रेजेंटली एंड इन द मॉर्निंग अर्ली स्टिल वी बोथ सॉरी विल वी बोथ फ्लाई टुवर्ड्स बेलमोंट। कम एंटोनियो, एंटोनियो को बोलता है, चलो चलो उधर चलते हैं एंटोनियो। और अभी वक्त हो गया हम लोग के लौटने का और सुबह सुबह हम लोग फटाफट निकल जाएंगे, कहाँ के लिए, बेलमोंट के लिए, अर्ली मॉर्निंग में निकल जाएंगे। तो चलो तुम, अब हम तुम्हें अपनी वाइफ से मिलाएंगे। ये बोलकर ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। काफ़ी बड़ा था एक्ट 4 सीन 1 एंड अब सीन 2 नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बन जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आप इसको पसंद कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना? बहुत ही सिंपल और तरीके से समझाया गया है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू।